बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये प्यारा सा सिंपल सा गले का डिज़ाइन बनाने का तरीकाकार बताना है। आपने सिर्फ इसके तरीके पे फोकस करना है। आप ये डिज़ाइन बच्चे का सिलाई करते हैं घर में तो उस पर ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर ये वीडियो सेव करके आप बड़े कमीज़ पे गले के साइड पर बनवाना चाहे तो आप वीडियो सेव करके अपने दर्जे को सेंड करके तो अपनी बड़ी कमीज़ पे भी बना सकते हैं। चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। सबसे पहले आपने इस तरह से जो कमीज़ का फ्रंट है वो कटिंग कर लेना है। जैसे मैंने ये कटिंग कर लिया, उसके बाद ठोके से नीचे जितना आप ठोका एक पट्टी का लगाते हैं वो आपने ठोके का फासला छोड़ते हुए इस तरह से ये प्रेस की मदद से आपने कमीज़ को थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। ये हम निशान लगा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इस तरह से ये हमारा प्रेस का निशान हो गया, जहाँ पे हमने अपनी पट्टी की जो तैयारी होती है वो लगानी है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। इसमें मैंने 1 इंच की पट्टी लगानी है। तो इस पे जो हमने पट्टी की साइडों पे जो निशान लगाना है वो पट्टी की साइडों के 1 इंच का छोड़ के, यानी कि टोटल हमने 2 इंच का निशान लगा देना है। इसमें हम 1 इंच की पट्टी लगाएंगे तो पौने इंच की भी पट्टी लगाएंगे तो पट्टी लगी हुई माशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी। तो ये डिज़ाइन हमने पट्टी की दोनों साइडों की तरफ बनाना है, जहाँ पे हमने जो निशान लगा लिए हैं। तो निशान के बाद हमने इस तरह से 1.5 इंच का हमने ये बुकरम कटिंग किया है। ये लेडीज़ बुकरम है, ये कपड़े की तरह ही होता है। कपड़े के ऊपर ये लगा के हमने इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाने हैं। तो ये पट्टी पे जहाँ पे हमने नीचे से मैंने नोक का यानी कि तैयार किया था, वहाँ पे मैंने नोक के यानी कि जो हमने नोक प्रेस के साथ तैयार की थी, इसी तरीके से आपने नोक के साथ तैयार करके तो वो बुकरम भी नोक के तरीके से आपने लगा लेना। उसके बाद ये आपने छोटा सा कोई भी गोलाई का पीस ले लेना है। जो हमारा 1.5 इंच का हमने बुकरम लगाया हुआ उसको आप अपने नीचे से थोड़ा सा फासला रखते हुए इस तरह से इसकी गलाई कटिंग कर लेनी है अंदाजे के मुताबिक। इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन मैं 2.25 इंच ये कटिंग कर रहा हूँ। तो ये सारा एक लेवल बनाते हुए हमने, अगर ये एक लेवल के तौर पे आप ये निशान लगाएंगे, जैसे हम निशान लगाएंगे तो उसी खूबसूरती के साथ हमारा ये डिज़ाइन तैयार होगा। जिस खूबसूरती से तसल्ली से आप निशान लगाएंगे। ये 2.25 इंच की एक छोटी सी हमने गुलाई कटिंग कर ली है और 2.25 इंच की इस यानी कि पट्टी के ऊपर आपने जो हमारी गलाई की चौड़ाई है उसी चौड़ाई के हिसाब से आपने 2.25 इंच के फासले पे आपने ये निशान लगाते जाना है, जिसके अंदर अंदर हमारी गुलाई लग जाए एक लेवल का। जी थोड़ा सा आपने इस चीज़ पे फोकस करना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये आपने जो हमारी पट्टी मैंने कह दिया है, जो हमारी गुलाई है वो गुलाई हमने 2.25 इंच का यानी कि हमने ये निशान छोड़ते हुए ये निशान हमने लगा लिए हैं। तो इसी निशान के मुताबिक इसके अंदर हमने गुलाइयाँ लगानी है। जो सारी पट्टी पे इसी लेवल पे हमें ये निशान लगाते जाना है 2.25 इंच पे। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो निशान माशाल्लाह बहुत प्यारे लगेंगे। अगर निशान प्यारे लगेंगे तो माशाल्लाह ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लग जाएगा। ये निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे से जो नोक हमने की है वो मैंने थोड़ी सी छोड़ी हुई है, वहाँ पे भी आपने डिज़ाइन कैसे बनाना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये हमने जिस तरह से निशान एक तरफ लगाना है उसी तरह हमने दूसरी तरफ भी निशान लगाना है। तो जो पहली गुलाई हमने पट्टी की तरफ लगाई है और दूसरी जो गुलाई हमने शोल्डर की तरफ लगाई है। अब ये देखें, अब दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे ही निशान लगा रहा हूँ ताकि जो हमारा डिज़ाइन है दोनों तरफ कमीज़ के दोनों तरफ पट्टी की दोनों साइडों की तरफ एक लेवल के साथ बने तो बना हुआ प्यारा लगे। इसी तरीके से आपने ये निशान लगाते जाना है, जैसे ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर जो हमने पट्टी की साइड निशान लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी आपने इसी तरीके से पट्टी की साइड की तरफ ही निशान लगाना है। ये गलाई अगर हमारी पूरी होगी, जो हमने गलाई कटिंग की हुई है, ये गलाई पूरी करने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये नीचे आप जो हमारी नीचे नोक है इसी नोक पे वाली जगह पे भी आपने इसी तरीके से दरमियान में रख के गलाई लगा लेनी है। ये भी फ़िलहाल हम गलाई पूरी कर रहे हैं। जो हमने गुलाइयाँ कटिंग की हुई हैं एक गुलाई के साथ गत्ते को जो मैंने कटिंग की थी तो वो एक लेवल के साथ हम ये निशान लगा रहे हैं। गुलाई लगा हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले यानी कि स्टेप की तरफ, जो आपने आगे चल के क्या करना है। इसी तरह से हम एक गलाई की इस तरह से नोक ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो दूसरी गलाई की तरफ नोक नीचे की तरफ। फिर यहाँ से हम छोटी छोटी नोकें बनाएंगे। ये छोटे छोटे 3 स्टेप बनेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके कैमरे के पास करके ये हमने कैसे ये निशान लगाए हैं। तो इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। ये पट्टी की एक साइड की तरफ, ये हमारी दूसरी तरफ की तरफ जो नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने छोटा सा नीचे की तरफ इसकी नोक बना लेनी है। तो जो ऊपर की तरफ गलाई जा रही है तो ये देखें इस तरह से ये छोटे छोटे से हमने 3 स्टेप बना लेने हैं। ये कुछ जो काम होते हैं हमने निशान में कवर करने हैं, कुछ जो काम है हमने सिलाई में कवर करने हैं।
तो ये सारी हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अब नोक की तरफ। जो हमने नोक तैयार करनी थी, इस पे थोड़ा-सा आपने अपने ज़हन के मुताबिक यानी कि तैयार करके ये डिज़ाइन कवर करना है। जैसे हमारी ऊपर हमने कवर किया हुआ है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी छोटे-छोटे से स्टेप बना के अपने अंदाज़े के मुताबिक ये जो डिज़ाइन है अपना तैयार कर लेना। माशाल्लाह डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। बच्चों के कुर्तों पे सिंपल सा कॉटन के ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगेगा। ये भी मैं कॉटन के ऊपर ही बना रहा हूँ। तो ये दोनों यानी कि दोनों पट्टी की दोनों साइडों की तरफ एक लेवल पे डिज़ाइन तैयार होगा। तो इसी तरीके से आपने नीचे आके यानी कि ऊपर से गोलाइयों नीचे आपने छोटी सी नोक थोड़ी सी तीखी रख के नोक बना देनी है। तो ये हमारे सारे निशान अब मुकम्मल होने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने ये सेम धागा लिया है। तो अक्सर यानी कि जो डिज़ाइन होता है सेम ही बना खूबसूरत लगता है। तो ये आप एंगर का धागा भी लगा सकते हैं। तो नीचे हम फिरकी में ये सेम धागा रेशमी धागा बन के, और जो ब्लैक कलर का धागा ये हमने ऊपर यानी कि उस मशीन के ऊपर की तरफ चलाना है। तो ये हमने धागा भर लिया है। ये मैं पहले सिलाई लगा के देख लेता हूँ। माशाल्लाह ये सिलाई आपने पहले लगा के देखनी है। तो देखें माशाल्लाह से सिलाई कितनी खूबसूरत आ रही है। इसी तरीके से आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। जिस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगाए हुए हैं बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने ये सिलाई छोटे-छोटे यानी कि एक बात का आपने ख्याल करना है, ये जो गोलाइयाँ हैं अगर सिलाई मशीन का जो टांका है आपने बिल्कुल छोटा सा करके अगर गोलाइयाँ लगाएंगे तो ये चीज़ का आपने ध्यान करना है। उतनी ही हमारी जो गोलाई है खूबसूरत बनेगी। जितना टांका छोटा होगा उतनी ही हमारी गोलाई खूबसूरत बनेगी। तो ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं छोटे-छोटे 3 स्टेप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो ये आपने कुछ जो निशान है अपने निशान के साथ कवर करने हैं और कुछ जो निशान है ये अपने सिलाई के साथ कवर करने हैं। जब आप सिलाई लगाएंगे जो छोटा बड़ा होगा तो आपने इसको सिलाई के साथ कवर करना है। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरीके से आपने इस निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन एक सिलाई के साथ मुकम्मल हो जाएगा। अभी ये मैं मुकम्मल करके आपको सीधा करके फिर दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार होगा। ये कस्टमर को भी बहुत ही पसंद आया है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और दूसरी बात माशाल्लाह जो मेरे चैनल पे न्यू है आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरह से प्यारे डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो अगर मज़ीद किसी डिज़ाइन के मतलब आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मज़ीद किसी डिज़ाइन के में आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। उसमें इसी तरह के प्यारे बिल्कुल यानी कि कम वक्त में बनने वाले डिज़ाइन मैंने बना के वीडियो डाली हुई हैं। तो ये देखें डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया। बिल्कुल सेम बना है। आप लोगों को शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। तो ये बिल्कुल सेम हमने काम किया है। पिंक कलर का कुर्ता है तो पिंक कलर के ऊपर पिंक कलर का ही धागा लगाया है। तो इसके जो उल्टी साइड की तरफ हमने हल्का दाना आया हुआ है इसके ऊपर ब्लैक कलर का, तो वो हमने ऊपर ब्लैक कलर का यानी कि ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना। बिल्कुल सिंपल सा लाइट सा डिज़ाइन है। यही चीज़ें बच्चों के कुर्तों पे बनी बहुत ही प्यारी लगती हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम आ रहा है तो ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन बना है। एक लेवल पे यानी कि ये डिज़ाइन बना है। यही डिज़ाइन पट्टी के ऊपर भी बन सकता है, बैंड के ऊपर भी बन सकता है। जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया उसी तरीक़ेकार के मुताबिक। ये कि आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। तो अगर पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, आपने लाइक ज़रूर करना है मेरी वीडियो को। तो माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।